11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार का हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा दोस्तों, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर। लाइक और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, तो प्लीज अपना प्यार दिखाइएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए कुछ चौंकाने वाले अपडेट्स। सबसे पहले तो आप देखिए सावधान रहने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमबीबीएस छात्र के कान में फट गए ब्लूटूथ ईयरफोन। जी हां, अगर आप भी इस तरह के ईयरफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक एमबीबीएस छात्र के ब्लूटूथ ईयरफोन फटने से कान के पर्दे में सूजन आ गई। सोशल मीडिया पर ईयरबड्स सुरक्षा और खतरों पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं विशेषज्ञों ने ईयरबड के गलत इस्तेमाल से सुनने की हानि की भी चेतावनी दी है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि नींद आते आते भी कानों में ईयरबड लगे हुए सो जाते हैं, सुबह खोलते हैं, तो ऐसे मामलों में भी लापरवाही नहीं करनी है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुस्लिम उत्तराधिकार कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यानी पिता से तलाक के बाद मां के साथ रहने से नहीं छिनता बेटे का संपत्ति में अधिकार। ग्वालियर हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति के 1/3 से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता जब तक अन्य वारिसों की स्पष्ट सहमति न हो। साथ ही तलाक के बाद मां के साथ रहने पर भी बेटे का पिता की संपत्ति पर अधिकार समाप्त नहीं होता है। ये फैसला ग्वालियर में भाइयों के बीच जमीन विवाद पर आया। और इधर आप देखिए राजस्थान में एक इलेक्ट्रिक कार का पीयूसी न होने पर 1500 रुपए का चालान कट गया। अब वाहन मालिक ने कहा कि भाई कोर्ट फैसला करेगा। राजस्थान के नागौर जिले की यह घटना बताई जा रही है और 3 महीने पुरानी ये इलेक्ट्रिक कार है और अब वाहन मालिक कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल आपको बताएं ईवी कार में साइलेंसर ही नहीं होता है और इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर भी प्रसारित हो रहा है। वहीं पुलिस कर्मचारी ने भी ये दलील दी है कि उसकी मशीन में पीयूसी का डेटा नील दिखाई दे रहा है, ऐसे में चालान किया गया। और इधर आप देखिए चक्रवात मेला, ये एक भयंकर चक्रवाती तूफान है जो सोलोमन सागर में भी एक्टिव है, जो अब पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट की ओर बढ़ रहा है। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, बहुत ही खतरनाक ये चक्रवाती तूफान है। ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर खतरा है। 75 साल बाद ऐसा खतरनाक तूफान आया है। और युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में भी आप देखिए ईरान और अमेरिका के बीच आज इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने वाली है। बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह की आज चुनावी रैलियां भी होगी। हरियाणा में किसान भाई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको युद्ध से जुड़े अपडेट में दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच आज इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी। लेकिन इसी बीच आप देखिए एक और बड़ी बात सामने आई। आतंक के गढ़ पाकिस्तान ने इजरायल को कैंसर कह दिया और ऐसे में ईरान अमेरिका बातचीत से ठीक पहले एक बड़ा हंगामा मच गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इजरायल को कैंसर बताने वाले मामले में इजरायल ने एक कड़ा ऐतराज जताया है और इधर ईरान को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि भाई समझौता अगर नहीं हुआ तो फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में समझौता नहीं होता है तो अमेरिका ईरान पर कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने समझौते के लिए तेहरान को 24 घंटों की मोहलत दी है। और इधर ईरान ने साफ साफ ये कह दिया कि लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं हो पाएगी। ताजा अपडेट ये आ रहा कि भाई ईरानी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच गया है। बातचीत जरूर होगी लेकिन अब सहमति बनती है नहीं बनती है ये तो अब आज ही पता चलेगा। और कहा कि इसके बाद ही अमेरिका से बातचीत हो पाएगी। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली आज बातचीत से पहले तनाव एक बार फिर बढ़ चुका है। ईरान ने कुछ शर्तें रखी है। ईरान का कहना है कि ये शर्तें पूरी होने के बाद ही अमेरिका से बातचीत हो पाएगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने कहा है कि बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका को 2 काम करने हैं। पहला ये कि लेबनान में युद्ध विराम लागू करना होगा और दूसरा ईरान की जो संपत्तियां अमेरिका ने फ्रीज कर रखी हैं उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। ईरान ने साफ साफ कहा कि भाई ये दोनों शर्तें अगर पूरी नहीं होती हैं तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। ईरान की ओर से ये ट्वीट भी किया गया, आप देखिए। तो कुल मिलाकर ये बात तय हो गई है कि बातचीत अगर फेल हो जाती है तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे और अमेरिका की तरफ से युद्ध पोतों में सबसे खतरनाक हथियार भी भरे जा रहे हैं। और ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहाजों में सबसे आधुनिक हथियारों को भरा जा रहा है और जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का प्रभावी इस्तेमाल भी किया जाएगा। और इधर होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के टोल सिस्टम से सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को होने वाला है क्योंकि उनका तेल गैस निर्यात इसी रास्ते पर निर्भर है। टोल का 80 से 95% बोझ इन्हीं देशों पर पड़ने वाला है और इससे ईरान को अरबों डॉलर की कमाई होगी। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान की पीस डील में 4 बड़े अड़ंगे भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की इस बैठक में आज फिर से पानी फिर सकता है। ईरान और अमेरिका पीस डील वार्ता के बीच प्लान बी पर काम कर रहा है। वो प्लान बी है युद्ध की फिर से शुरुआत। दरअसल जो 4 संकेत अभी मिल रहे हैं उससे ये लग रहा ना कि पाकिस्तान में होने वाली आज सीज फायर मीटिंग में पानी फिर सकता है। होर्मुज स्ट्रेट को पूर्ण रूप से खोलने की बातें पहले हुई थी, वो अभी खुला नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और लेबनान का जो पेच है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका चाहता है कि लेबनान पर वाशिंगटन में बातचीत हो और इजरायल भी इसी पर राजी है, लेकिन ईरान को इस वार्ता से दिक्कत है। ईरान ने कहा कि भाई ये बातचीत जो
लेबनान वाली है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। ईरान को ये डर लग रहा है कि लेबनान की जो सरकार है वो अमेरिका से कोई डील कर सकती है, जिसके बाद लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके संकट में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सोल्यूशन अगर आज नहीं होता है तो फिर युद्ध और आगे बढ़ सकता है, और अगर समझौता हो जाता है तो फिर थोड़ी राहत की बात हो सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 10,000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड, गलत ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मौका मिलेगा। आरबीआई ने किल स्विच का सुझाव भी दिया है, यानी ऐसा जल्द ही हो सकता है कि आपका 10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत ना हो और उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। इसमें होगा क्या कि ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन को रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने यह प्रस्ताव रखा है। आरबीआई के प्रस्ताव में 3 बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए भी ट्रस्टेड पर्सन सुविधा, भरोसेमंद को व्हाइट लिस्ट में शामिल कर सकेंगे और डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए किल स्विच ऑप्शन रहेगा। तो जैसे जैसे जो समस्याएं सामने आती हैं वैसे ही अपडेट्स भी देखने को मिलते रहते हैं। तो आरबीआई की ओर से ये अपडेट भी जल्दी देखने को मिल सकता है। और इधर अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन, जामनगर के सभी गाँवों को भोज, 1 लाख गायों को 56 भोग कराया। कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर गुजरात के जामनगर में भव्य सेलिब्रेशन हुआ। अनंत ने गुरुवार को जामनगर में गौ सेवा भी की थी और 1 लाख से ज्यादा गायों को 56 भोग भी कराया। और जामनगर के आसपास के गाँव में सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया था और भोजन में आई हुई महिलाओं को साड़ियां भी गिफ्ट में दी गई। गाँव में बच्चों को स्कूल किट भी बांटी गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। और इधर आप देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा हो गया। घर में 500 रुपए के नोटों के बंडल जले हुए मिले थे। सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए गए और संसद में अब महाभियोग प्रस्ताव भी। कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लगने के दौरान 500 रुपए के नोटों के बंडल जले हुए मिले थे और इसके बाद फिर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि गहरे दुख के साथ पद छोड़ रहा हूं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के देबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की चिंता नहीं करती हैं, उन्हें बस भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला सीएम बनाने की दिलचस्पी है। और इधर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के टेंटुलिया में भी चुनावी रैली की और उन्होंने भी कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र भी जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने, युवा बेरोजगारों को 3,000 महीने की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश से एसआईआर फाइनल लिस्ट में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट गए। डिप्टी सीएम पाठक की सीट पर 34% वोटर कम हुए। यूपी में चुनाव आयोग ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी है और ऐसे में यूपी में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13 करोड़ 39 लाख हो गई है और फाइनल लिस्ट में 2 करोड़ से ज्यादा के नाम कट गए। एलन मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ रहा है और ये भरोसे लायक नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं। एलन मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं डुरोव ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड भी बताया है। एन्क्रिप्शन हो जाने के बावजूद भी निजी मैसेज पढ़ रहा व्हाट्सएप, इस तरह के अपडेट सामने आए। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर में आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ गई बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स ने जीत का चौका लगा दिया। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 16वें मुकाबले में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया है। आरसीबी ने इस सीजन में पहली बार हार का स्वाद चखा है। इधर बड़ी खबर, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसरो ने गुरुवार को दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इसका मकसद गगनयान मिशन से पहले पैराशूट खोलने के प्रोसेस को चेक करना था और यही प्रोसेस मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी तय करेगा। और बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना है और इसकी कीमत माने ना तो 830 लाख करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय घरों और मंदिरों में भी 50,000 टन सोना रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू करीब $10 ट्रिलियन यानी लगभग 830 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय व्यापारियों के संगठन एसोचैम, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा है। एसोचैम का कहना है कि अगर इस सोने को देश के बैंकिंग सिस्टम या बिजनेस में अगर लगा दिया जाए ना दोस्तों, तो भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। आरबीआई के पास 880.3 टन सोने का रिजर्व है और भारत में घरों में रखा हुआ सोना भारत की जीडीपी का 125% तक है। और वैसे आपको बताएं, भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। और इधर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान बिहार एनडीए के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इधर बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। व्यापम के बर्खास्त छात्रों को 16 लाख में डॉक्टर बनाया, बिना परीक्षा एमबीबीएस की डिग्रियां देने का आरोप है। अब एक बाबू का ऑडियो भी सामने
सामने आया जो मीडिया में वायरल हो रहा है। व्यापम मामले में करीब 150 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इनमें से 30 से अधिक एमबीबीएस छात्रों को बर्खास्त किया गया था। स्पाइस जेट में स्टाफ की छटनी की जाएगी। सीनियर अफसरों को जनवरी से सैलरी नहीं मिली और इस बेड़े में खुद के 13 विमान ही बचे हैं। कुल मिलाकर देश की प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट अभी गंभीर संकट से गुजर रही है। परिचालन क्षमता घटने पर कंपनी ने 20% स्टाफ भी कम करने का फैसला किया है। इस एयरलाइन के पास अभी 6,800 कर्मचारी हैं। अपने केवल 13 विमान बचे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि सरकार महिला आरक्षण संशोधन, लोकसभा में सीटें बढ़ाने का बिल जल्दबाजी में ला रही है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की इस मुद्दे पर बैठक हुई और इसमें खड़गे ने कहा कि अब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। इधर आपको बताएं, सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया गया और इस दौरान संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ ही लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव ला सकती है और इसके तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 हो जाएगी। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर सर्वसम्मति की उम्मीद है। ओम बिरला ने लोकसभा सीटों को लेकर ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि इससे लोकसभा की सीटों की संख्या 816 तक बढ़ेगी, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और साथ ही आप देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल उन्हें असम में दर्ज मामले में 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी गई है। खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है। और इधर आप देखिए बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा की नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने JNZ की सराहना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लेटेस्ट और बेस्ट हैं। JNZ की तारीख में रक्षा मंत्री ने बात कही। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। CJI ने फटकार भी लगाई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। नियुक्ति और सेवा के नियम भी बदलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसे गुरुवार को अधिसूचित कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। GPF रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने अप्रैल, मई, जून 2026 तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर 7.1% पर ही बरकरार रखी है। PPF और अन्य छोटी बचत योजनाओं में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि EPF पर 8.25% ब्याज मिल रहा है। और सबसे बड़ी खबर आप देखिए, फॉरेन से जिनके पैसे वगैरह आते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। एक ही दिन में विदेश से आने वाला पैसा क्रेडिट हो जाएगा। RBI ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। RBI के नए निर्देश के तहत विदेश से आने वाला पैसा अब उसी दिन बैंक खाते में जमा होगा। इससे होगा क्या कि ट्रांजैक्शन तेज होंगे और देरी घटेगी और ग्राहकों को बेहतर पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। तो विदेश से पैसा आने में लगने वाली देरी अब जल्द ही खत्म होने वाली है। RBI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बैंकों को निर्देश दिया कि विदेशी ट्रांजैक्शन के जरिए आने वाला पैसा अब उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा किया जाए। अभी होता ना कि दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति विदेश से पैसा भेजता था ना, तो उसे खाते में आने में कई बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5-5 दिन भी लग जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नया नियम लागू किया गया। और इधर बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 35वीं बोर्ड बैठक हुई है। इसमें झुग्गी वासियों के पुनर्वास, गिग वर्कर्स के कल्याण और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। श्रमिकों को एक ही छत के नीचे खाना मिलेगा, आराम कर पाएंगे। दिल्ली सरकार आधुनिक अटल कैंटीन कम रेस्टिंग सेंटर विकसित करेगी। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग सेंटर बनेंगे। 717 परिवारों को फ्लैट मिलेंगे। और बड़ी खबर आप देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर 38 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है और 24 केन्याई महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। कपड़ों और बैग में छिपाकर ये सोना ला रही थी। हुंडई ने भारत में क्रेटा का नया समर एडिशन लॉन्च कर दिया है। कीमत 12 लाख रुपए के लगभग से शुरू हो जाएगी और इसके टोटल 16 वेरिएंट्स हैं। और इधर रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली 66 से लॉन्च हो गई है। 2,79,000 रुपए के लगभग कीमत। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 लॉन्च कर दी है। 10 अप्रैल से सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू भी हो गई है। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब 10 दिन ही शेष रह गए। 22 अप्रैल को धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा पर प्रतिबंध लग गया है। परिक्रमा स्थल पर पुलिस की तैनाती होगी। विशेष निगरानी के आदेश दिए गए। धनचो से आगे जाने पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही आप देखिए राजस्थान से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव कराना सरकार और आयोग की संयुक्त जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने EVM तक भी मंगवा ली थी, अब कोर्ट में जवाब देंगे। यानी राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। इधर गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से 59 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 20 अप्रैल से 59 समर स्पेशल ट्रेनें चलेगी। यूपी से जुड़ा अपडेट है। और नोएडा का एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। 450 विदेशी लोगों से 8 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 16 लोगों को जेल पहुंचाया गया। बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का एक खुलासा हुआ है। इधर बड़ी खबर आ रही है, भारत के प्रमुख
प्रमुख निजी बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। नागपुर में हुए इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर देश भर के होटल, रेस्तरां और पर्यटन से जुड़े कारोबारों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं दी जाएगी। इंडिया में लॉन्च से पहले इस एसयूवी का बड़ा कारनामा आप देखिए, 406 टन की ट्रेन खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एमजी मैजेस्टर एसयूवी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे भारी ट्रेन खींचने वाली एसयूवी का खिताब जीत लिया है। और इधर देखिए, दिल्ली में ईवी रजिस्ट्रेशन में 29% की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी ऑटो मार्केट में पेट्रोल वाहनों का दबदबा भी कायम है। रामपाल महाराज 11 साल बाद जेल से बरी हो गए। स्वागत में 1 किलोमीटर तक भक्तों की भीड़ रही। सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल महाराज अपने पैतृक गांव दनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंच गए। और बड़ी खबर आ रही है ट्राई की ओर से, जरूरी अपडेट आपको जल्दी मिल सकता है। सैमसंग, एलजी, Xiaomi के स्मार्ट टीवी देखने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। फ्री चैनल पर ब्रेक लग सकता है। ट्राई अब इन सेवाओं पर लगाम कसने की तैयारी कर रहा है, जिससे इंटरनेट के जरिए फ्री में दिखने वाले चैनल जल्द ही सशुल्क हो सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप देखिए, बीएसएफसी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निगम अपने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तें तय करने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है। बिहार में किसान भाइयों को खाद की रियल टाइम जानकारियां मिलेगी। सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। बिहार में किसानों की सुविधा के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप पर रियल टाइम उर्वरक उपलब्धता सुविधा शुरू की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि भाई बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और इधर बड़ी दर्दनाक खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना में नाव डूब गई, 10 पर्यटकों की जानें चली गई और इनमें से 7 तो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। सभी पंजाब के रहने वाले हैं। किसी भी श्रद्धालु को नाविक ने लाइफ जैकेट नहीं दी थी। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ करीब 25 फीट पानी है। वृंदावन में यमुना में नाव डूब जाने से 10 पर्यटकों की दर्दनाक जानें चली गई। और इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए, ओंकारेश्वर में भी एक नाव पलट गई, 10 श्रद्धालु डूब गए। 2 लोगों के फेफड़ों तक में पानी भर गया। रेस्क्यू करके सभी को बचा लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती 2021 में चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने सरकार को नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि वे इन परीक्षणों में असफल होते हैं तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। साथ ही आरोप लगाया गया कि कुछ अधिकारी उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई सामने आने से रोकना चाहते हैं। अब इन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने अपने पेरेंट्स के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा को शपथ पत्र भेजा है और कहा कि हमारे बच्चे स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया था। इस भर्ती को पेपर लीक और भारी अनियमितताओं के कारण हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को रद्द कर दिया था। राजस्थान में आप देखिए, रेवेन्यू कोर्ट में 6,72,000 जमीनों से जुड़े केस पेंडिंग है। 64% मामले एसडीएम स्तर पर अटके हुए हैं। राजस्थान में भी जमीनों से जुड़े मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान में बेरोजगार असार्थियों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते से संबंधित पोर्टल 16 अप्रैल से अस्थायी रूप से बंद रहेगा। और इधर देखिए आप, राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालक नहीं रोक सकेंगे बच्चों की टीसी, शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन खराब हो रही है। हमें आधुनिक खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को भी अपनाने पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसान भाइयों को राहत दी है। गेहूं खरीद के मानकों में शिथिलता के निर्देश दिए गए। चमक में कमी की सीमा 50% की गई है। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 8 मई से समाप्त हो रही इंस्टाग्राम की एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे उपभोक्ता की निजता का हनन हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 मई को होगी। इधर मध्य प्रदेश में बड़ी खबर आप देखिए, अब गर्भावस्था में महिला की जान चले जाने का कारण सामने आएगा। 1.5 घंटे में रिपोर्ट आएगी। एम्स भोपाल में फ्री क्लिनिकल ऑटोप्सी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड में 679 आरक्षक पदों पर भर्तियां, आज से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जा रही है। इस भर्ती में 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उज्जैन में पंचकोसी यात्रा 2 दिन पहले ही श्रद्धालु पहुंच गए। 12 अप्रैल से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को पीएलजीए बटालियन के कमांडर सोडी केसा समेत कुल 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उत्तर प्रदेश में भी अब आंधी बारिश पर ब्रेक लगेगा। 15 दिन तक मौसम साफ रहेगा। भीषण गर्मी पड़ने के समाचार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मेरठ का मामला देश के लिए चेतावनी है। जिंदगी की कीमत पर व्यवसाय नहीं चलेगा। 859 संपत्तियों को तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ ये सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गुरुवार को 859 संपत्तियों पर बने हुए अवैध सेटबैक को 2 महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लिए भी चेतावनी है। अगर प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए होते तो इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। और इधर आप देखिए, बिहार पटना में ऑटो ई रिक्शा 3 जोन में संचालित होंगे। कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर परमिट मिलेगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में
में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी बकायेदारों पर एक्शन, पेंडिंग केस कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए गए। शहरों में 2 और गाँव में 4 घंटे कट लगा तो फिर कार्रवाई भी होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ में मार्बल मार्केट शिफ्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। बल्क मटेरियल मार्केट को पर्यावरण विभाग की मंजूरी, यानी चंडीगढ़ में लंबे समय से अटकी मार्बल मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर ये बड़ी राहत मिली है। गुरुग्राम मेडिकल कॉलेज में हरियाणा वासियों को 33% आरक्षण, 150 एमबीबीएस सीट और 850 बेड में प्राथमिकता मिलेगी। यानी गुरुग्राम में बन रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हरियाणा वासियों को ये 33% आरक्षण का तोहफा मिलेगा। हरियाणा में द्वितीय वार्षिक परीक्षा के आवेदन अंतिम तारीख बढ़ गई है, 12 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने अंक सुधार का मौका दिया। पंजाब में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर भी बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से 30 मई तक ट्रांसफर हो पाएंगे। यानी पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के सामान्य तबादलों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। और इधर हरियाणा में प्राइवेट बैंकों में 590 करोड़ के फ्रॉड में बड़ा एक्शन हुआ है। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों पर भी गाज गिर गई है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने 2 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को सस्पेंड तक कर दिया है। हरियाणा में जमीन के सभी काम डिजिटल होंगे, सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन देख पाएंगे, फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। हरियाणा में अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली की शुरुआत होने जा रही है। ये नया सिस्टम जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंधन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, किसानों ने हजारों एकड़ में नुकसान दिखाया है और अब ऐसे में भरपाई के लिए पोर्टल खुला है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के चुनाव रद्द, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दखल के बाद फैसला लिया गया, नया शेड्यूल जारी होगा। इधर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में रेहड़ी पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भाई उन्हें अचानक या मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये लोग सिर्फ सड़क किनारे दुकान लगाने वाले नहीं, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले आम नागरिक हैं और इसलिए उनकी आजीविका का सम्मान करना जरूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को होगी। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल चयन नियमों में संशोधन होगा। मनरेगा में 5 दिन काम करने वालों को मौका, पात्र परिवार शामिल होंगे। 18 अप्रैल तक आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। उत्तराखंड में आप देखिए, सीएम धामी ने लॉन्च किया श्रमिक सेवा ऐप, श्रमिकों के खाते में गए 17 करोड़ रुपए। इधर उत्तराखंड में सीएम धामी से बैठक के बाद इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। 18 दिन बाद काम पर लौटे हैं। 27 मांगों पर सब कमेटी बनी है। एसएससी ने 10 अप्रैल 2026 की शिफ्ट सेकंड स्किल टाइपिंग टेस्ट को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रद्द कर दिया है। परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको दिखाएं। 1 किलो चांदी 4,855 रुपए बढ़कर 2,41,013 रुपए पर। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 368 रुपए बढ़कर 1,50,305 रुपए पर पहुंच गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 919 अंक की तेजी के साथ 77,550 पर बंद हुआ। निफ्टी में 275 अंकों की तेजी रही और ये 24,050 पर पहुंच गया। चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 11 अप्रैल शनिवार को वृष राशि वालों के हालात पक्ष में रहेंगे और निजी कामों का समाधान मिलने की उम्मीद है। मिथुन राशि के युवाओं को करियर से जुड़ी परेशानी सुलझ सकती है। कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी से जुड़ी सकारात्मक डील और नए काम की शुरुआत के योग है। तुला राशि वालों का रुका हुआ काम बनने और आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के संकेत हैं। मकर राशि वालों को अटका हुआ मामला सुलझने और उधार दिया हुआ पैसा मिलने, साथ ही गाड़ी प्रॉपर्टी से जुड़े फायदे मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनने की संभावना है। बाकी राशियों के लिए मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आपने यहाँ तक ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहे। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।